पालिका द्वारा जगह जगह पर पब्लिक टॉयलेट जो है वो आरक्षित किए गए हैं, पर उसकी व्यवस्था क्या है आज आपको दिखाते। मेरा खड़ा रहना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। यहाँ की परिस्थिति आपको दिखेगी वीडियो में। यहाँ का दरवाजा टूटा हुआ है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, और ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर तो वॉशरूम ही नहीं है, दरवाजा तो दूर की बात है। और ठीक आप इस तरफ देखेंगे तो लेडीज टॉयलेट है, जिसमें आप देखेंगे दरवाजा टूटा हुआ है। परिस्थिति किस प्रकार से साफ तौर पर आप समझ सकते हैं। ये शौचालय का जो नाम है वो विवाह जागड़ी शौचालय है। तरफ में देखेंगे तो वसई शहर महानगर पालिका का ग्राउंड है। उस ग्राउंड के बाहर ही वहाँ पर किस तरीके से कचरे का घर बनाकर रखा हुआ है। ये किस तरीके का पब्लिक टॉयलेट है जिसमें ना पानी की व्यवस्था है, जिसमें ना शौचालय की व्यवस्था है, जिसमें ना दरवाजे ढंग से, और केयरटेकर का नंबर देकर छोड़ दिया है। हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। इतनी बड़ी बात लिखकर यहाँ पर जो व्यवस्था और परिस्थिति है वो ठप पड़ी हुई है। अगर हम स्वच्छता नहीं रखते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं, इस स्लोगन का मतलब ये है। पर यहाँ पर कितना ध्यान दिया जा रहा है और कितना नहीं, ये साफ तौर आप देख कर समझ सकते हैं। डेवलपमेंट के नाम पर जो बजट पास किए जाते हैं वो बजट के पैसे उनके जेबों में जाते हैं। और यहाँ पर ये किस तरीके की केयरटेकिंग है जो की जा रही है, क्योंकि दरवाजे टूटे हुए हैं, पानी नहीं है, वॉशरूम के अंदर पानी तो छोड़िए नल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मैम। हम लोग क्या क्लीन करने के लिए आते हैं। पर वो क्लीन भी क्या करेंगे? क्या क्लीन करते हैं आप लोग? आप लोग इसकी सैलरी लेते हैं तो पैसे तो आपको मिलते ही होंगे, पगार तो आपकी फिक्स ही होगी ना। वो ऊपर मैम देखो ना, सर का नंबर है मैम। मैं तो क्या कर्मचारी हूँ, सफाई कर्मचारी। वहाँ पर वसई शहर महानगर पालिका का पब्लिक टॉयलेट जो है वो बनाया गया है, बराबर? हाँ, वहाँ की व्यवस्था किस प्रकार है आपको पता है? आप अभी हो वहाँ पर मैडम? हाँ मैं हूँ। जरा एक 10 मिनट दे दो, मैं फ्लाईओवर पे हूँ, मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर। हाँ ठीक है, बट तब तक आप इस चीज के बारे में बताइए। 10 मिनट में मेरे को आने दो मैडम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो केयरटेकर है उसने ठेकेदार के सर पर ये टुकड़ा डाला, और जो ठेकेदार है उसका कहना है कि आप सही कह रहे हैं, उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। मैं आकर आपसे बात करता हूँ। टॉयलेट बनना चाहिए, उसके दरवाजे प्रॉपर होनी चाहिए, रोज की सफाई होनी चाहिए, उसके पैसे उनकी जेबों में जाते हैं, सिर्फ डब्बे का पैसा यहाँ पर लगा है। मैं साफ तौर पर यहाँ पर ये हमें दिखा रहे हैं, मैं भी आपको ये दिखाना चाहूंगी कि शौचालय ऐसा शौचालय जिसमें नल ही नहीं है। ये वैसा शौचालय है जिसमें पानी तो दूर की बात, नल ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा। हर जगह ऐसे डब्बे खड़े कर देते हैं। मैं इसे शौचालय भी नहीं कहूँगी, डब्बे ही कहूँगी, क्योंकि जहाँ पर वॉशरूम नहीं, वॉशरूम के दरवाजे नहीं, नल नहीं, पानी नहीं, उसे वॉशरूम नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ के मेंटेनेंस के ऊपर आपने लेटर वर्क किया हुआ है, ये आपका कहना है। यहाँ पर कब दिया हुआ है आपने लेटर? कितना समय हो गया? 15 ने तो 2 महीना तो हो गया। 2 महीना हो गया। आपने फॉलोअप लेने की कोशिश की? हाँ, गए उनके पास। अभी जो फोटो और वीडियो हमने आपको दिखाया था स्क्रीन पर, इनके फोन से वहाँ पर कहीं पे भी नल का सर्कल भी दिखना चाहिए, वो भी नहीं दिखा। फोटो ठीक से देखिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नल तोड़कर वहाँ से कोई लेकर गया होगा। यहाँ पर ये पूरा ब्लॉग अगर आप देखेंगे ना तो कहीं पर भी नहीं है कि यहाँ से नल निकाल कर गया होगा या नल टूटा होगा या कुछ भी हुआ होगा। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं नाला सुपारा ईस्ट के मनमेलपड़ा 90 फीट रोड पर उपस्थित हूँ। आपको बता दें कि वसई शहर महानगर पालिका द्वारा जगह जगह पर पब्लिक टॉयलेट जो है वो आरक्षित किए गए हैं पब्लिक की सुविधा के लिए, पर उसकी व्यवस्था क्या है आज आपको दिखाते चलते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बोर्ड पर ऊपर लिखा है वसई शहर महानगर पालिका का, और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं पब्लिक टॉयलेट लिखा है। यहाँ पर पूरी डिटेल्स लिखी है जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर पूरी तरीके से दिखाऊंगी। पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मेरा खड़ा रहना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। यहाँ की परिस्थिति आपको दिखेगी वीडियो में। यहाँ का दरवाज़ा टूटा हुआ है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। इंसान वॉशरूम जाएगा तो कैसे जाएगा, किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। और ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर तो वॉशरूम ही नहीं है, दरवाज़ा तो दूर की बात है। और ठीक आप इस तरफ देखेंगे तो लेडीज़ टॉयलेट है, जिसमें आप देखेंगे दरवाज़ा टूटा हुआ है। परिस्थिति किस प्रकार से साफ तौर पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो ये बोर्ड है ब्लू कलर पर, इस पर लिखा हुआ है वसई शहर महानगर पालिका शौचालय क्रमांक जो है वो 11 है। मतलब ये 11वां पब्लिक टॉयलेट है जो यहाँ पर खड़ा किया। मतलब इसके पहले के जो 10 है उनकी हालत किस तरीके से होंगी वो आप समझ सकते हैं। वार्ड नंबर 2 में है। ये शौचालय का जो नाम है वो विवाह जागड़ी शौचालय है, और यहाँ के जो ठेकेदार है उनका नाम दिनेश संखे है। उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया और यहाँ पर केयरटेकर का नाम भी लिखा गया है, जगनीश करकर है, और उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। हम यहाँ पर उन लोगों को फ़ोन कर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसका जो ध्यान है, जो केयरटेकर का नंबर यहाँ पर दिया गया है, अच्छे तरीके से लिखा गया है, किस तरीके से वो यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं और किस तरीके से नहीं रख रहे हैं। क्योंकि इसका सिर्फ बजट पास किया गया और यहाँ पर फैसिलिटीज़ के नाम पर कुछ भी नहीं है, पब्लिक टॉयलेट के नाम पर धब्बा है। यहाँ पर आप ठीक
मेरे पीछे उस तरफ में देखेंगे तो वसई शहर महानगर पालिका का ग्राउंड है। उस ग्राउंड के बाहर ही वहाँ पर किस तरीके से कचरे का घर बनाकर रखा हुआ है वो भी आप समझ सकते हैं। ये किस तरीके का पब्लिक टॉयलेट है जिसमें ना पानी की व्यवस्था है, जिसमें ना शौचालय की व्यवस्था है, जिसमें ना दरवाजे ढंग से, और केयरटेकर का नंबर देकर छोड़ दिया है और इसको बनाने वाले का, इसका ठेकेदार का नंबर बनाकर देकर छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है? हम इसी वक्त इस नंबर पर कॉल करेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि इस शौचालय पर उनका क्या कुछ कहना है। हेलो, हेलो। नमस्कार, जिग्नेश जी बात कर रहे हैं? हाँ बोलिए मैम। मैं पत्रकार भावना राठौड़ बात कर रही हूँ खबरों का खुलासा से। बोलिए मैडम। हाँ, यहाँ पर मनमेल पाड़ा नालासोपारा ईस्ट के 90 फीट रोड पर एक महानगर पालिका का शौचालय है। हाँ मैडम। हाँ, वहाँ पर आपका नाम केयरटेकर के सामने आपका नाम और नंबर दिया गया है। तो यहाँ की परिस्थिति आपको पता है किस तरीके से है? हाँ मैम, वहाँ पे बहुत तो पानी का वगैरह कुछ सुविधा नहीं है एक्चुअली। क्लीनर हूँ मैं भी, कर्मचारी हूँ सफाई में भी, ओके। काम करता हूँ। हमारे सुपरवाइजर ने नाम डाला है मेरा। सुपरवाइजर ने आपके नाम डाला है, ठीक है। ठेकेदार, आपके सुपरवाइजर का नाम क्या है? दिनेश संखे। हाँ, जो ठेकेदार है मतलब, बराबर ना? यस मैडम जी ठीक है। उन्होंने आपका नाम लिख तो दिया है, उनका नाम और नंबर भी यहाँ पर है, पर यहाँ पर ये किस तरीके की केयरटेकिंग है जो की जा रही है? क्योंकि दरवाजे टूटे हुए हैं, पानी नहीं है, वॉशरूम के अंदर पानी तो छोड़िए, नल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मैम। हम लोग क्या क्लीन करने के लिए आते हैं। पर वो क्लीन भी क्या करेंगे? क्या क्लीन करते हैं आप लोग इसकी सैलरी लेते हैं? वो कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे कुछ सुविधा ही नहीं है मैम। वो हमारे ठेकेदार ने भी कंप्लेंट डाला है वहाँ। पर पैसे तो आपको मिलते ही होंगे, पगार तो आपकी फिक्स ही होगी ना? वो ऊपर मैम देखो ना, सर का नंबर है मैम। मैं तो क्या कर्मचारी हूँ, सफाई कर्मचारी। आप कर्मचारी है, आपको आपकी पगार मिल रही है बस बराबर, बाकी सब ठेकेदार को फोन करके पूछो, ठीक? यस मैम। ठीक है, चलिए। साफ तौर पर यहाँ पर केयरटेकर का कहना ये था कि उसको अपनी सैलरी से मतलब है, वो अपनी सैलरी ले रहा है, बाकी उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। यहाँ का जो ठेकेदार है उसका जिम्मा है। तो हम यहाँ पर ठेकेदार को भी फ़ोन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ठेकेदार अपने सर का ठोकरा किसके सर पर डालता है। हेलो। हेलो। मेरी दिनेश संखे जी से बात हो रही है? बोलिए। नमस्कार, मैं पत्रकार भावना राठौड़ बात कर रही हूँ खबरों का खुलासा से। बोलिए ना मैडम। हाँ, नालासोपारा ईस्ट का जो मनवेल पाड़ा का 90 फीट रोड है, वहाँ पर वसई शहर महानगर पालिका का पब्लिक टॉयलेट जो है वो बनाया गया है, बराबर? हाँ, वहाँ की व्यवस्था किस प्रकार है आपको पता है? आप अभी हो वहाँ पर मैडम? हाँ, मैं हूँ। जरा एक 10 मिनट दे दो, मैं फ्लाईओवर पे हूँ, मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर। हाँ ठीक है, बट तब तक आप इस चीज के बारे में बताइए। 10 मिनट में मेरे को आने दो मैडम। जैसा है ना आप बोल रहे हो सही बात है, उसमें मैं एग्री करता हूँ। उसका व्यवस्था अच्छा नहीं रहेगा। व्यवस्था अच्छा की बात ही नहीं सर, व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉशरूम है उसका बजट पास कर यहाँ पर वो डब्बा जो है वो खड़ा तो कर दिया गया है, पर अंदर नल नहीं है, पानी नहीं है। पानी तो छोड़िए, नल ही नहीं है, दरवाजे नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको। आप 10 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में वहाँ पे पहुँचता हूँ। ठीक है, मैं रहेगा। आपको मेरे को जरा लोकेशन बता दो ना, कहाँ पर है एग्जैक्टली? आपका नाम नंबर लिखा है, ठेकेदार आपको नहीं पता, फिर भी मैं बता देती हूँ। चलिए, ये विवांता होटल के ठीक आगे है। बस समझ गया। नहीं, मनवेल पाड़ा में जो लगाया है अपना हॉस्पिटल के जो बाहर साइड में है वही, राइट? हॉस्पिटल से आगे होगा। यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल नहीं है, ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, उसके आगे। यस वही पर है। वो अपना दवाखाना भी है पीछे साइड। आया, पहुँच रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए। ओके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो केयरटेकर है उसने ठेकेदार के सर पर ये टोकरा डाला, और जो ठेकेदार है उसका कहना है कि आप सही कह रहे हैं, उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, मैं आकर आपसे बात करता हूं, हम उनका इंतज़ार करेंगे। पर ओवरऑल अगर आप ये सिनेरियो देखें और इसे समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि इस तरीके के जो पब्लिक टॉयलेट वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा बनाए गए हैं, खड़े किए गए हैं, उनका बजट कितना पास किया गया है वो मैं आपको स्क्रीन पर अभी साफ तौर पर दिखा रही हूँ। पर साथ ही साथ आप यहाँ पर ये डिटेल्स के साथ में जो स्लोगन है वो लिखा हुआ देखेंगे। ठेकेदार का जो कहना था ये तो हमने यहाँ पर सुन लिया। सबसे पहले हमने केयरटेकर से बात की, केयरटेकर ने अपना जो सर का टोकरा है वो ठेकेदार पर डाला, और ठेकेदार ने ये कहते हुए टाला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अब वो आकर यहाँ पर क्या सफाई देंगे, क्या बयानबाजी करेंगे, वो तो बात की बात है। पर ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो डिटेल्स लिखी है उसके साथ यहाँ पर नीचे एक स्लोगन लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि स्वच्छता हमारे रोज का जिम्मा है, हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। इतनी
बड़ी बात लिखकर यहाँ पर जो व्यवस्था और परिस्थिति है वो ठप पड़ी हुई है। अगर हम स्वच्छता नहीं रखते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं, इस स्लोगन का मतलब ये है। पर यहाँ पर कितना ध्यान दिया जा रहा है और कितना नहीं, ये साफ तौर आप देख कर समझ सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको कहा था कि वसीवरा शहर महानगर पालिका का जो प्लेग्राउंड है उसके ठीक बाहर भी कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है। ना तो कचरे को साफ सफाई करने का जिम्मा यहाँ पर नगर पालिका निभाती है और ना ही इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो आने वाले समय में हम आगे सोचेंगे पब्लिक के लिए, जो बोलकर डेवलपमेंट के नाम पर जो बजट पास किए जाते हैं वो बजट के पैसे उनके जेबों में जाते हैं। सिर्फ डब्बा खड़ा कर दिया है। टॉयलेट लगना चाहिए, टाँकी लगनी चाहिए, नल लगना चाहिए, टॉयलेट बनना चाहिए, उसके दरवाजे प्रॉपर होनी चाहिए, रोज़ की सफाई होनी चाहिए, उसके पैसे उनकी जेबों में जाते हैं। सिर्फ डब्बे का पैसा यहाँ पर लगा है और बस घर बैठे बैठे यहाँ पर ये पगार खाते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर जो ठेकेदार है जिनसे हमने बात की, जिनका नाम दिनेश संखे है, वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। वो क्या कुछ कहना चाहते हैं वो हम उनसे जानेंगे। मैंने आपसे कॉल पे बात करने की कोशिश की थी और मैंने आपसे बोला था आप अपना साइड बताओ, तो आपने बोला मैं आता हूँ। तो आप आए हो तो आप जरा इस परिस्थिति को लेकर, क्योंकि ठेकेदार के नाम के आगे आपके पापा का नाम है, जो ठेकेदार का खाली साफ सफाई का काम है, दूसरा कुछ काम नहीं है। ये किस तरीके से इसकी व्यवस्था है, इसका कोई जिम्मा आपका बनता नहीं है। आप क्या साफ सफाई का क्या साफ सफाई रखी है आपने यहाँ पर, बताइए। इधर पानी का सुविधा ही नहीं है तो क्या कर सकते। तो इसके लिए आपका जिम्मा नहीं बनता कि आप लोग बोले, अगर इस तरीके से आपको यहाँ पर ये पद दिया हुआ है तो यहाँ के मेंटेनेंस के ऊपर आपने लेटर वर्क किया हुआ है, ये आपका कहना है यहाँ पर जिम्मे कब दिया हुआ है आपने लेटर, कितना समय हो गया, स्टिल कितना टाइम हुआ होगा सर? 15 ने तो 2 महीना तो हो गया रहेगा। 2 महीना हो गया। आपने फॉलोअप लेने की कोशिश की? हाँ, गए उनके पास, पूछे उसके लिए। यहाँ पर जो केयरटेकर के नाम के नीचे जगनीश का नाम, जिसका नाम लिखा है, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, मैं भी साफ सफाई के लिए हूँ। तो मैंने उनसे सीधा सवाल किया था कि सैलरी तो मिल ही जाती होगी, मेंटेनेंस नहीं है। तो उन्होंने बोला उसके लिए मैं आपको फ़ोन करूँ। अब वो अपनी सैलरी लेते हैं कि आप अपनी सैलरी लेते हैं, वो 1-2 नंबर की बात है, पर ये मेंटेन नहीं होता। इस पर आपने एक बार पेपर वर्क कर दिया, उसके बाद आपका फॉलोअप लेने का जिम्मा बनता है या नहीं? बनता है। आपने लिया हूँ। क्या रिजल्ट में क्या मिला आपको? उनका वही बोलना है कि रिपेयरिंग का अभी चालू है। ऐसे ही इस पे लिखा है शौचालय क्रमांक 11, मतलब इसके पहले भी और होंगे और इसके बाद भी और ऐसे शौचालय होंगे। इन सब की परिस्थिति उसी तरीके से है। इन सब की मैं अगर आपको रिकॉर्ड निकाल कर दिखा दूं तो कि चलिए आप बोल रहे हैं इसकी परिस्थिति ऐसी है, बाकियों की नहीं, और बाकियों को अगर मैंने आपको दिखा दिया कि वैसी है तो अभी रह सकता। अभी मेरे वार्ड में मेरे को प्रभाग समिति ब में काम मिला है। मेरे प्रभाग समिति ब में ऐसे कुछ है, अगर मोरेगांव का हो गया, अभी आपको आज फोटो दिखाता हूँ, वो कितने गंदे थे। आज हम लोग के लड़के लोग ने, अब जो जिग्नेश का नाम लिए उसी का है ये, देखिए ये कितना गंदा थे। मोरेगांव का है, मैं आपको दिखा सकते हैं, देखो ये कितना गंदा है। देखिए मैं साफ तौर पर यहाँ पर ये हमें दिखा रहे हैं, मैं भी आपको ये दिखाना चाहूँगी कि शौचालय ऐसा शौचालय जिसमें नल ही नहीं है। शौचालय में पानी की जरूरत कितनी होती है तो आप समझते होंगे, समझते होंगे। ये वैसा शौचालय है जिसमें पानी तो दूर की बात, नल ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? टाकी की फिटिंग भी नहीं है। देखे है, पर ये हम लोग के आजू बाजू के नागरिक से, आजू बाजू के नागरिक से पानी लेके देखो जो कैसा था और वैसा कैसा क्लीन हुआ, ये भी आप दिखाइए जो कैसा था, फिर हम लोग इसे कैसे क्लीन किया है आजू बाजू से लोगों से पानी लेके। तो हम लोग ने मतलब मेरे तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये आपको नहीं लगता? क्योंकि ये बजट पास होता है, हर जगह ऐसे डब्बे खड़े कर देते हैं। मैं इसे शौचालय भी नहीं कहूँगी, डब्बे ही कहूँगी, क्योंकि जहाँ पर वॉशरूम नहीं, वॉशरूम के दरवाजे नहीं, नल नहीं, पानी नहीं, उसे वॉशरूम नहीं कहा जा सकता। दोष नहीं दे सकते। तो किसे दोष दे सकते हैं? अभी नागरिक ही ऐसे है कि अपन नल लगाएंगे और नल निकाल के लेके जा रहे। अच्छा ठीक है, आपका कहना है, एक सेकेंड, मोटर लगाया हुआ था। मेरे को काम मिलने से पहले जिधर मैं दूसरी जगह मेरा ठेका चालू है, वहाँ पर अगर अपन दूसरे जन को मिलते हैं, वो बोल रहे हैं, उन लोग के रहने वाले लोगों को, नागरिक को बोल रहे हैं कि मोटर लगाया, और हम लोग के ही लोग मोटर निकाल के लेके जाती है। महापालिका भी कितने बार मोटर लगाएगी वहाँ पे पानी, नल का सुविधा, लाइट का सुविधा जो है वो सब नागरिक लोग ही निकाल के लेके जाते हैं। वैसे कुछ लोग होंगे, मैं डिनाई नहीं कर रही, पर ये चीज कहकर आप अपने सर का टोकरा पब्लिक पर भी नहीं डाल सकते। बिकॉज अभी जो फोटो और वीडियो हमने आपको दिखाया था स्क्रीन पर, इनके फोन से वहाँ पर कहीं पे भी नल का सर्कल भी दिखना चाहिए, वो भी नहीं दिखा। फोटो ठीक से देखिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नल तोड़कर वहाँ से कोई लेकर गया होगा। यहाँ पर ये पूरा ब्लॉग अगर आप देखेंगे ना तो कहीं पर भी नहीं है कि यहाँ से नल निकाल कर गया होगा या नल टूटा होगा या कुछ भी हुआ होगा, ये आप समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा मेरे साथ इस तरफ आ जाइए। या आप बोल रहे हैं ये ठीक है, ये पैसे किस चीज़ के लिए जो इस तरीके से रखा गया है?
अभी ये मुझे मालूम नहीं, मेरा ये ठेका ही नहीं है, मेरा साफ़ सफाई का ठेका है। यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हो रहा है, उसको मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, पर यहाँ पे पानी का सुविधा ही नहीं है। तो हम लोग भी आजू बाजू में आप दिखा सकते हो कि आजू बाजू में कोई रहने वाला भी नहीं है कि उससे पानी ले हम लोग। अभी ये आपको दिखा है, आप नल का कनेक्शन नहीं बोले, उधर आजू बाजू में चौल है, वहाँ से पानी लेके हम लोग साफ ये आपने सफाई कहाँ कर का रहे किया है? हैं। ये मोरेगांव में है, मोरेगांव में अपना स्मशान है लाश में, वहाँ पर का है। पर अभी आपको इधर पानी का सुविधा नहीं, तो हम लोग भी कहाँ पर जाए। चलिए ठीक है, यहाँ पर घर रहेंगे तो अपन कुछ कर सकते, कहाँ से पानी एडजस्ट कर सकते। अभी हॉस्पिटल वाले कितने बार पानी देंगे अगर उनसे भी लिया तो। बाकी आप दूसरी जगह ठेका है, वहाँ पर देख सकते हो हम लोग का साफ सफाई वगैरह डेली है। मेरे पास फोटो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। साफ तौर पर यहाँ पर ठेकेदार का क्या कुछ कहना था, यहाँ पर जो केयरटेकर था उसका क्या कुछ कहना था, ये तो हम आपको बता चुके हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि वसी विरार में ऐसे कई डब्बे जो है वो खड़े कर दिए गए, उसके करोड़ों रुपए जो है वो बजट पास किए गए हैं। अब इनका कहना था कि कहीं ना कहीं पब्लिक की गलती है, कहीं ना कहीं हमारा कहना है कि इनकी गलती है, और कहीं ना कहीं हमारा ये भी कहना है कि वसी विरार शहर महानगर पालिका की गलती है। आप कमेंट कर बताइए आपको किसकी गलती लगती है, और ऐसी जगहों पर और ऐसे जो बजट पास करके ऐसे जो डब्बे खड़े किए जाते हैं उन पर काम होना चाहिए, व्यवस्था ठीक होनी चाहिए या नहीं। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।